सुने नहीं ना सर। देखिए हम लोग कल क्या पढ़े थे, कंबाइन यूजिंग इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटिव का मतलब जब V1 के पहले मतलब वर्ब 1 के पहले क्या प्रयोग करते हैं? टू प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? के लिए होता है। इसका प्रयोग कब करते हैं? उद्देश्य को दर्शाने के लिए किया जाता है। मतलब इसमें क्या नहीं बैठेंगे नहीं, लीजिए देख कंबाइन यूजिंग इन्फिनिट, इसका मतलब क्या होता है? उद्देश्य को दर्शाने के लिए किया जाता है। मतलब इसका प्रयोग उद्देश्य को दर्शाने के लिए किया जाता है। मतलब इसमें उद्देश्य होना चाहिए। आप यहाँ किस लिए पढ़ने आते हैं? ज्ञान प्राप्ति के लिए। इसलिए इसमें कुछ क्वेश्चन करवाए थे। आप फिर कितना क्वेश्चन करवाए थे? इसमें जो टू का प्रयोग करेंगे ना, तो जब फुल स्टॉप होगा वो कंजक्शन होगा, उसके बाद जहाँ से टू होगा, जहाँ से उद्देश्य होगा ना, वहीं से टू हटाना है। खराब होता है धीरे धीरे। दो क्वेश्चन देखिए, आप लोग आप ना हैं 12th के हैं, ई बार एग्जाम देना है कि अगला बार? अगला बार। ई बार तो एग्जाम हो गया अच्छा इसको बंद कर दे का? देखिए दो क्वेश्चन लिखवा दिया गया था लिखवा दिए थे ना दो क्वेश्चन। छोड़िए ना, वीडियो नहीं पब्लिश होगा और क्या देखिए तीसरा क्वेश्चन लिखिएगा, आप लोग साथ में लिखिएगा, इसके बाद सॉल्यूशन अच्छा से देखिएगा। कल कुछ बताया गया था, आज अच्छा से समझना है लपटाए नहीं ना हम। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, सुमन, ये लिखवाए थे कि नहीं? सुमन वेंट टू द मार्केट लिखवाए थे। सुमन ही लिखवा दिए थे, तो दूसरा नाम चेंज कर लीजिए, लिख लीजिए तन्नू। तन्नू वेंट तन्नू वेंट टू द मार्केट। तन्नू वेंट टू द मार्केट। शी वांटेड टू बाई सम फ्रूट्स। इतना लॉन्ग क्वेश्चन है। देखिए एक अगला क्वेश्चन लिख लीजिएगा, दो ही क्वेश्चन को पहले समझेंगे, इसके बाद अगला लिखिएगा। द बॉयज वेंट टू द मार्केट। द बॉयज वेंट टू द मार्केट। The boys went to the market. He wanted to buy some books. दोनों क्वेश्चन लिख लीजिए, लिखिए अभी तो आप। वीडियो रोक दीजिए। देखिए कंबाइन यूजिंग इन्फिनिटिव लिख लिए सब कोई, पहले समझ लीजिए। देखिए यहाँ दिमाग लगाने वाला है, कल जो बनाए थे उससे भी आज दिमाग लगाने वाला है। देखिए सब आप लिख लिए, लिखिए जल्दी से। 8 बजे आ जाइएगा यहाँ पे। आगे हो सकता है टाइम चेंज होगा, तो उस जो टाइम रहेगा उसी टाइम पे आना है। क्या
देखिए कंबाइन यूजिंग इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है? 2 + V1, यानी कि वर्ब के पहले हम 2 लगा देंगे, उसे क्या कहेंगे? इन्फिनिटिव। इसका मतलब क्या होता है? 2 का मतलब क्या होता है? के लिए होता है। इसका प्रयोग कब करते हैं? उद्देश्य को दर्शाने के लिए 2 का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, 2 क्वेश्चन करवाए थे। तो तन्नू वेंट टू द मार्केट, तन्नू कहाँ गई? बाजार गई। सी वांटेड टू बाई सम फ्रूट्स, बाजार आखिर किस लिए गई? तो वह कुछ फल खरीदना चाहती थी। तन्नू मार्केट क्यों गई? वह क्या कुछ फल खरीदना चाहती थी, मतलब बाजार जाने का उसका क्या उद्देश्य हुआ? क्या उद्देश्य था? फल खरीदने के लिए। मतलब यहाँ से आया ना कि टू बाई सम फ्रूट्स, यहाँ से उद्देश्य उसका दर्शाया जा रहा है ना कि वह क्या करने जा रहा है? फल खरीदने जा रहा है। आखिर बाजार तो गया, लेकिन किस लिए गया? तो फल खरीदने के लिए। तो टू बाई सम फ्रूट्स, यही ना उसका उद्देश्य हुआ कि टू बाई सम फ्रूट्स, यानी कि बाजार तो गया, लेकिन किस लिए गया? फल खरीदने। तो वही यहाँ पे इसको कंबाइन करना है। हम लोग क्या इन्फिनिटिव का यूज करते हैं, तो इसका प्रयोग उद्देश्य को दर्शाने के लिए किया जाता है ना। तो इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे तो यहाँ से लेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? तन्नू वेंट टू द मार्केट, तन्नू वेंट टू द मार्केट। अब क्या करेंगे? आखिर बाजार किस लिए गई? अब बाजार किस लिए गई? फल खरीदने। टू बाई सम फ्रूट्स, मार्केट किस लिए गई? फल खरीदने के लिए। तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो बाई ये V1 है ना, इसके पहले 2 लग जा रहा है, मतलब इन्फिनिटी तो हो ही जा रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 बाई सम फ्रूट्स। ये सब नेगलेक्ट कर देंगे। यहाँ सब्जेक्ट वर्ब ये सेम नहीं देखेंगे इसमें। और एक और है, बस 2 ही टॉपिक बचा है, उसके बाद नया आएगा, नया टॉपिक आएगा, तो वहाँ समझ में आपको आएगा। थोड़ा सा अभी लगे रहिए। पोयम ही आएगा आज, कल तो ख़त्म ही हो जाना है, कल ख़त्म हो जाएगा। टेस्ट तो होगा ही, एक टेस्ट हो गया है, फिर टेस्ट होगा ही। तो मार्केट, आखिर देखिए तन्नू बाजार गई, आखिर उसका उद्देश्य क्या था? फल खरीदना था ना। तो यहाँ से इसको कंबाइन करेंगे। देखिए 2 सेंटेंस था, इसको एक सेंटेंस में कंबाइन करते हैं, यही सिंथेसिस होता है। आज करीब 8-10 क्लास हो गया है सिंथेसिस का। तो 2 बाई सम, देखिए यहाँ 2 बाई सम फ्रूट्स। देखिए इसी टाइप पर हम दिए हैं अगला क्वेश्चन, इसी टाइप पे दिए हैं अगला क्वेश्चन। इसको करके देखिए तो, देखिए ये वाला कर लिए, पहले उतार लीजिए, उसको करके देखिए तो। इन्फिनिटिव का प्रयोग उद्देश्य को दर्शाने के लिए किया जाता है। मतलब कोई चीज़ किस लिए ये बाजार जा रहा है। तो यह द बॉयज वेंट टू द मार्केट, लड़के कहाँ गए? बाजार गए। किस लिए गए हैं? उद्देश्य उनका क्या है? उद्देश्य क्या है? तो वह क्या कुछ किताब खरीदने गए थे। तो यहाँ सिंपल हम लोग लिख, पहला तो सिंपल सेंटेंस को लिख देंगे, और कंबाइन करना है तो जो उद्देश्य रहता है ना वहाँ से कंबाइन करते हैं। अदर रूल तो बतेबे किए हैं, और कल खत्म हो जाएगा। तो देखिए द बॉयज वेंट, आपसे बन गया है, बना है, आप बनाए हैं। कम से कम इसी पर देखकर उतारना है, कॉपी करना है। इसके बाद हम बैकअप क्लास देंगे एक्स्ट्रा, लेकिन एडमिशन लेने के बाद, एडमिशन लीजिएगा उसके बाद। द बॉयज वेंट टू द मार्केट, द बॉयज वेंट टू द मार्केट, लड़के कहाँ गए? बाजार, बाजार गए। हंस कर नाम लिख दिया इसलिए तो खराब लिखा गया, फल खरीदने गई। तो द बॉयज वेंट टू द मार्केट, अब लड़के बाजार गए, उनका क्या उद्देश्य था? बुक खरीदना ना। तो यहाँ 2 बाई सम, 2 तो आ गया ना, आ गया ना, तो इन्फिनिटिव तो हमारा हो गया। तो 2 बाई सम
फ्रूट से नहीं, बुक बुक से लिख देते, लेकिन अब लिख लिए कि बातें करने आइएगा, बस बातें, इनका बातें चलते रहता है। देखिए हम तार में उजरा के गिर नहीं जाए। रहने दीजिए, रहने। वेरी हार्ड, विनय वर्क्स वेरी हार्ड, ही wants to win a scholarship। नाम लिख सकते हैं, प्रिंस जी लिखना चाहते थे ना, लिख सकते हैं। ध्यान नहीं पड़ा, नहीं तो आप ही का नाम लिख देते हैं। हाँ ध्यान नहीं पड़ा आपका, देखे हाँ रियल में है आप प्रिंस। प्रिंस है कि पिंस है, पिंस में बहुत। अगला क्वेश्चन देखिए, शी had no money, she had no money, अच्छा she had no money, she could not help the poor, फुल स्टॉप यहाँ दे देंगे। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, ये 5-6 हुआ, ये 7 नंबर लिख लीजिए। 3 क्वेश्चन, इसके बाद एक बार में खत्म होना। he is going to राजगीर, हम भी गए हैं, कई बार, एक ही बार हम गए हैं हम भी। he is going to राजगीर, he will start business there, लिख लिए। देखिए सिंथेसिस पढ़ा रहे थे, अभी सिंथेसिस को एंड करने वाले। 3 चैप्टर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं कल है। देखिए इसमें कितना क्वेश्चन हो गया होगा, कम से कम 50-60 से कम हुआ होगा। देख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव ही है। हाँ एस हार्ड। अब आखिर यहाँ फुल स्टॉप नहीं देंगे। आखिर कड़ी मेहनत करने का कारण क्या है, उनका उद्देश्य क्या है कि आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं, इनका लक्ष्य क्या है कड़ी मेहनत करने का? टू विन अ स्कॉलरशिप जीतने के लिए वो कड़ी मेहनत कर रहे हैं कि नहीं? आप लोग कड़ी मेहनत क्यों कर रहे हैं? रिजल्ट लाने के लिए ना, रिजल्ट लाने के लिए। परीक्षा तो देना ही है, फेल भी होइएगा वो तो फिक्स है, लेकिन रिजल्ट लाने के लिए ना कड़ी मेहनत करिएगा। तो भाई देखिए यहाँ क्या है, विनय वर्क्स वेरी हार्ड, कड़ी मेहनत कर रहा है। आखिर किस लिए कर रहा है? तो स्कॉलर जीतने के लिए, तो टू विन ए स्कॉलरशिप। पहला दूसरा में भी बताए थे ना क्वेश्चन, उसमें भी एथी करके बोले थे ना, 1-2 को हटा भी सकते हैं, ये थी उसको अंडरलाइन करके, तो उसको हटा कर ये सिंपल है। यहाँ उद्देश्य को देख कर बनाना है, बस इसमें थोड़ा सा अलग कंसेप्ट लगता है। अब इसमें देखिए, शी हैड नो मनी, उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है। शी कुड नॉट हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, गरीबों को मदद करने के लिए। तो सबसे पहले तो पहला सिंपल सेंटेंस को लिख ही देना है, शी हैड नो मनी। देखिए या उनके पास पैसा तो नहीं है,
तो इससे क्या हमारा लक्ष्य प्राप्त हो रहा है? पैसा नहीं है तो आपका उद्देश्य क्या हो कि आप मदद नहीं कर सकते गरीब का? नहीं ना कर सकते। यहाँ लक्ष्य क्या आ रहा है कि सी हैड नो मनी, उसके पास पैसा नहीं है। तो पैसा नहीं है तो वो मदद कर सकते हैं? आर्थिक स्थिति से मदद नहीं ना कर सकते हैं। तो नहीं कर सकते तो उद्देश्य को दर्शाने के लिए क्या लगाते हैं? टू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ वर्ब कौन है? हेल्प वर्ब है। देखिए ये V1 हुआ, तो इसके पहले क्या लगाएंगे? टू। तो हम लोग टू लगा देंगे और इसके बाद टू हेल्प द पुअर। सही है आपका? सही हुआ था कि गलत? नहीं बनाए थे। देखिए इतना तो सब में लिखना ही है, इतना तो लिखना है। देखिए यहाँ नहीं टू दिया था, लेकिन आपको सोचना है V1 के इन्फिनिटिव हम लोग यूज कर रहे हैं, तो मतलब वर्ब 1 रहेगा ना, वर्ब का पहला फॉर्म रहेगा ना, उसके पहले टू लगा देंगे तो इन्फिनिटिव होता है। इन्फिनिटिव का लिखवा दिया गया है डिफिनेशन कि क्या होता है, पूरा मतलब है लिखवा दिया गया। अब अगला क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, ही इज गोइंग टू राजगीर, वह राजगीर जा रहा है। ही विल स्टार्ट बिजनेस देयर, वहाँ क्या करने के लिए? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। आखिर राजगीर जा रहा था तो कोई क्या करने? वंडरिंग करने, मतलब घूमने जाते हैं। हाँ घूमने गए हैं, लेकिन वहाँ क्या करने जा रहा है? बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है। ही इज गोइंग टू राजगीर, वह राजगीर जा रहा है। किस लिए जा रहा है? उद्देश्य क्या हुआ? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। मतलब यहाँ ये वर्ब हुआ, V1 हुआ, और इसके पहले टू लगाएंगे तो हमारा कौन? इन्फिनिटिव ही बन जाएगा। इतना इन्फिनिटिव बन जाएगा ना, इसके पहले टू लगाएंगे तो यहाँ बनेगा कि नहीं? स्टार्ट वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो मेन वर्ब के पहले टू लगता है तब वो क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है। तो यहाँ आखिर वह राजगीर जा रहा है तो उसका लक्ष्य क्या है? कोई घूमने के लिए जाता है, कोई कुछ और करने के लिए। ये क्या करने? बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ लिख देंगे ही इज गोइंग टू राजगीर। अब लिखेंगे टू स्टार्ट बिजनेस देयर। सही है? सही हुआ है? समझ में आया? देखिए यहाँ लक्ष्य को देखना, इन्फिनिटिव जब भी यूज करिएगा लक्ष्य को देखना है। लिख लिए? आंसर लिख लिए? बना लिए हैं? हाँ तो वीडियो पॉज नहीं किया, वीडियो चल रहा है। ही मस्ट सपोर्ट इट। He has large family. He must support it. अगला क्वेश्चन नंबर 10 लिख लीजिए। 10 ही क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। 10 क्वेश्चन एक और लिख लीजिए। His uncle went to Bihar. His uncle went to बिहार। हिज अंकल वेंट टू बिहार। अब विकास कहाँ है? वो भी दुहाई करते हैं का? बड़ा अब्सेंट करते हैं। देखिए हिज अंकल वेंट टू बिहार, उसके अंकल कहाँ गए? बिहार। यस्टरडे मतलब कल बिहार गए, उसके अंकल कल बिहार गए। हिज ऑब्जेक्ट was to visit the गोलघर। बिहार में है ना गोलघर? देखिए लिख लिए सब कोई? अच्छा लिख लीजिए, बना के देखिए तो बन रहा है। इसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्या बन गया? बनाइए, आप भी ट्राई करके देखिए। आप ट्राई करके देख रहे, जल्दी से लिखिए।
एकदम मतलब एक लाइन और नहीं छोड़ सकते थे। इतना बुक भी बढ़िया तो फिर ठीक है, सब सट जाएगा तो क्या फायदा है, थोड़ा ठीक है नहीं सर। बन गया सब कैसे बता देना सर जी। टाइम अगला टॉपिक स्टार्ट कर दें, बस एक ही अब पढ़ाएंगे, उसके बाद इंट हो जाएगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट पे चलेंगे हम लोग। हाँ पोयम तीसरा पे चलेगा। हो गया सब कोई क्या लिख लिए है ना, लिखा गया। देखिए तो हम लोग देखिए कंबाइन यूजिंग क्या पढ़े, इन्फिनिटिव। कंबाइन यूजिंग इन्फिनिटिव हम लोग पढ़े, कंबाइन यूजिंग इन्फिनिटिव। जब V1 के पहले क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। जब वर्ब के पहला फॉर्म के पहले क्या लगा देते हैं, टू लगाते हैं, तो उसे इन्फिनिटिव कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, के लिए होता है। और इसका प्रयोग किस लिए करते हैं, उद्देश्य को दर्शाने के लिए। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे ही वेंट टू द लाइब्रेरी, वह पुस्तकालय गया। पुस्तकालय गया तो आखिर किस लिए गया, तो टू बोरो अ बुक। तो कुछ बोरो का मतलब उधार लेना या कर्ज लेना, तो टू बोरो अ बुक तो कुछ बुक उधार लेने। तो वह पुस्तकालय गया तो आखिर उसका लक्ष्य क्या था कि वह लाइब्रेरी गया, आखिर किस लिए गया, तो कुछ बुक क्या करने के लिए, उधार लेने के लिए। तो इसको सबसे पहला तो सिंपल सेंटेंस को लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे ही वेंट टू द लाइब्रेरी, ही वेंट टू द लाइब्रेरी। अब लक्ष्य क्या है, आखिर लाइब्रेरी जाने का क्या उद्देश्य है, टू बोरो ए बुक। तो टू बोरो ए बुक सही हुआ, हो गया ना, आपका ठीक हुआ। दम ट्रिक पर तो है, सिंपल है। इसके पहले अब देखिए ये सिंथेसिस चैप्टर है और लास्ट पॉइंट है, कल हो जाएगा इंग्लिश का। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, इसमें देखिए ही हैज लार्ज फैमिली, उसका फैमिली क्या है, लार्ज है, मतलब 12 है। उसका फैमिली क्या है, लार्ज है। ही मस्ट सपोर्ट इट, इसे सपोर्ट करने के लिए, यही ना हिंदी होगा। आखिर उसका फैमिली 12 है तो उद्देश्य क्या हुआ कि उसको सपोर्ट करने के लिए 12 है। यहाँ सब ही मस्ट सपोर्ट इट, उसे सहायता करने के लिए क्या, उसका फैमिली तो 12 है लेकिन आखिर 12 है तो कुछ उद्देश्य होगा ना, तो उसे सपोर्ट करेगा, फुल सपोर्ट करेगा। तो यही लिखेंगे कि ही हैज लार्ज फैमिली, लार्ज फैमिली, ही हैज लार्ज फैमिली। अब देखिए फुल स्टॉप है तो यहाँ नहीं देते फुल स्टॉप, हम लोग सिंथेसिस पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ सेंटेंस को जोड़ने के बारे में पढ़ते हैं। एनालिसिस पढ़ लिए हैं, वहाँ सेंटेंस को तोड़ने के बारे में पढ़े थे। यहाँ सिंथेसिस पढ़े हैं हम लोग, तो सेंटेंस को जोड़ने के लिए। तो 2 सिंपल सेंटेंस दिया है तो इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ ही है जो लार्ज फैमिली, तो यहाँ फुल स्टॉप नहीं देंगे, यहाँ है तो फुल स्टॉप के बदला ही तो कंजक्शन देना है। अब कंजक्शन में हम टू इन्फिनिटिव पढ़ रहे हैं, ये वर्ब है, वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब का रूप है। तो टू बोरो सपोर्ट इट, टू सपोर्ट इट। देखिए यहाँ मस्ट जो है, मस्ट नहीं, देखिए मस्ट नहीं लगेगा, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है मस्ट, इसलिए यहाँ क्या, यहाँ मस्ट नहीं। देखिए मेन वर्ब के रूप में टू सपोर्ट इट, सपोर्ट करने के लिए ना है उसका लार्ज फैमिली। या आप तीसरा देख लीजिए, हिज अंकल वेंट टू बिहार यस्टरडे, उसके चाचा कहाँ कल बिहार गए। हिज अंकल वेंट टू बिहार यस्टरडे, उसके चाचा क्या कल बिहार गए। आखिर किस लिए गए, टू विजिट द गोलघर। आखिर गए तो कुछ उद्देश्य हुआ ना, कि आखिर किस लिए गए हैं, बिहार किस लिए गए, तो बिहार गोलघर देखने के लिए गए। तो यहाँ लिख देंगे हिज अंकल वेंट टू बिहार
बिहार यस्टरडे। अब यहाँ उद्देश्य क्या हुआ उनका जाने का? जाने का लक्ष्य क्या है? तो जाने का लक्ष्य बिहार गए तो क्या है उनका उद्देश्य? क्या हुआ कि गोलघर देखने गए। तो यहाँ इसको उठा के कंबाइन कर देंगे, यही हो गया टू विजिट द गोलघर। यहाँ द गोलघर इसीलिए लगाया गया, आर्टिकल द को किस काहे लगाया गया? क्योंकि ये एक ही ना है, गोलघर बिहार में एक ही ना है, तो द गोलघर। हो गया ना? देखिए इसका 10 क्वेश्चन हो गया, इसका 10 क्वेश्चन हो गया ना। अब अगला टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, इसी का टॉपिक है बस, और कल परसों से शुरू हो जाएगा पोएम। सही हो रहा है ना? क्या कल भी इसी का रूप चलेगा, मतलब इसी का पार्ट चल रहा है ना। सिंथेसिस कल खत्म कर देंगे, 2 टॉपिक है तो लास्ट वाला टॉपिक को थोड़ा सा करवाएंगे, बहुत है लेकिन कल कैसे हूँ खत्म कर देंगे। वीडियो रोक दिए कि नहीं?